हम हृदय से स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश को अभूतपूर्व संजीवनी नेतृत्व प्रदान करने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। बहुत बहुत स्वागत है माननीय। आपकी अत्यंत गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम का मान सम्मान बढ़ा है माननीय। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। हम सब अभिभूत हैं, धन्य हैं माननीय। आपका पधारना हम सब का उत्साहवर्धन कर रहा है। हम स्वागत करते हैं माननीय राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार श्री जितिन प्रसाद जी आपका। माननीय उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री ब्रिजेश पाठक जी आपका। माननीय आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री उत्तर प्रदेश श्री सुनील कुमार शर्मा जी आपका। माननीय राज्य मंत्री आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश श्री अजीत सिंह पाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंचासीन सभी गणमान्य सम्माननीय महानुभावों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम अनुरोध करते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी आपसे कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हम सबको अपनी शुभकामनाएं दें। एआई एवं हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस के इस भव्य एवं गरिमामयी उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय जितिन प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आईटी आदरणीय सुनील शर्मा जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय अजीत कुमार पाल जी, माननीय सदस्य नीति आयोग अभी जिनका हम सब उद्बोधन सुन रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार पाल जी, सलाहकार आदरणीय अवनीश कुमार अवस्थी जी, सीईओ स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी, महानिदेशक एनआईसी आदरणीय अभिषेक सिंह जी, सीईओ आदरणीय भुवनेश कुमार जी, एसीएस हेल्थ आदरणीय अमित घोष जी, दिल्ली से चलकर के आए आदरणीय अखिल कुमार जी, उपस्थित सभी स्टेक होल्डर्स भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, सबसे पहले भारत सरकार का, एआई मिनिस्ट्री का, आईटी मिनिस्ट्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुमूल्य समय में से एआई हेल्थ सेक्टर के लिए अपना समय निकाला। हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। भारत दुनिया की चुनौती स्वीकार कर रहा है माननीय मोदी जी की अगुवाई में, और उत्तर प्रदेश की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम दुनिया के छठे हिस्से हैं जनसंख्या के लिहाज से, और पूरे भारत के लिहाज से 5वें हिस्से हम हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कोई योजना लागू या सफल होती है तो माना जाता है 1/5 हिंदुस्तान उस योजना का लागू कर चुका है। मैं हेल्थ सेक्टर की चर्चा करना चाहूंगा। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश राज्य में हेल्थ सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 17 से पहले मैं चिकित्सा शिक्षा की पहले चर्चा करना चाहूंगा। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट की संख्या क्या थी, किसी से छुपी नहीं है। 17 से पहले सरकारी क्षेत्र में मात्र 17 मेडिकल कॉलेज थे, कुछ मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में थे, वहां भी पूरे फैकल्टी मेंबर्स नहीं थे, चिकित्सालय बेहतर नहीं चल रहे थे। आज मुझे कहने में गौरव हासिल है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम तेजी से आगे ही नहीं बढ़े, धरातल पर उतारे हैं। आज प्रदेश में हमारे पास 81 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। आप सोचिए 2017 से और आज हम 26 में जनवरी माह में खड़े हैं, और एमबीबीएस की सीटों की संख्या भी 5000 से बढ़कर के लगभग 3 गुनी हो गई है। 12,000 साढ़े 12,000 के लगभग एमबीबीएस बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन एमएसएमडी की संख्या भी लगभग 3 गुनी हो चुकी है। सुपर स्पेशलिटी में भी हमने बड़ी संख्या में बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने का काम किया है। टर्सरी केयर के क्षेत्र में हमारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं, पीजीआई है, केजीएमयू एंड लोहिया इंस्टीट्यूट ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अभी पाल साहब को मैं कहना चाहता हूं, आपसे मेरी बात भी हुई थी, क्वार्टरली केयर की आप चर्चा कर रहे थे। मुझे कहने में प्रसन्नता है और गौरव हासिल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो हम लोग सप्लीमेंट्री बजट लेकर के आए विधानसभा में, उसमें क्वार्टरली केयर के लिए हमने मद खोला है और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2 बार बड़ी मीटिंगें हो चुकी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश
राज्य ये पीजीआई के माध्यम से करने में सफल होगा और हम शीघ्र उस दिशा में आपके समक्ष पूरा विस्तृत विवरण लेकर के आएंगे। आपने दूसरा विषय डाटाज के बारे में कहा, उस पर भी मैं आऊंगा। पीजीआई के बारे में कहना चाहता हूं, एआई टेक्नोलॉजी को, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को हम पूरी बदल रहे हैं, उस पर भी हमारी गहन चर्चा चल रही है। हम एआई टेक्नोलॉजी को पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए पीजीआई को नोडल बनाने के लिए काम कर रहे हैं और उस दिशा में भी हमने 2-3 राउंड की बैठकें कर ली हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे जो टर्सरी केयर की चिंता है, सभी मेडिकल कॉलेजों में बेहतर आईसीयू काम करें, सबको पीजीआई, लोहिया या केजीएमयू ना आना पड़े, उसके लिए हमने स्पोक एंड हब के आधार पर कई मेडिकल कॉलेज, अभी हमारे 7 मेडिकल कॉलेज जुड़े हैं जो आईसीयू जो हमारे पीजीआई से जुड़े हैं, उनको हम गहन चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं। हम प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को एक दूसरे से जोड़ करके टेली आईसीयू प्रारंभ करने में तेजी के साथ कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। डाटाज की आपने चिंता की थी, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, जो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य निःशुल्क प्रदान कर रहा है। इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज, पीजीआई में तो कुछ निर्धारित धनराशि हम सरकारी तौर पर निम्न धनराशि लेते हैं, लेकिन चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश राज्य के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और 25 करोड़ की आबादी को निःशुल्क पूरी की पूरी 1 रुपए के पर्चे के आधार पर हम उनको चिकित्सा व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। हमारे पास 25,500 से अधिक स्वास्थ्य उपकेंद्र अब्लिक स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर हैं, उनमें हम 14 प्रकार की स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर में पैथोलॉजिकल जांच करते हैं। 98 प्रकार की निःशुल्क दवाइयां हैं। जच्चा बच्चा के लिए वैक्सीनेशन के साथ साथ हम डिलीवरी की सारी सुविधाएं उनको देते हैं। हमारे पास 3,500 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इसके अलावा वहां सभी प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। 950 से अधिक हमारे पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। 30 बेडेड का इंडोर हॉस्पिटल है। वहां सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए प्राथमिक चिकित्सा के साथ साथ जिनको इंडोर भर्ती करना पड़ता है, ऐसे सभी मरीजों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सीजरियन डिलीवरी की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अल्ट्रासाउंड की सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी कि हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट की कमी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे भारत में अभिनव प्रयोग किया है कि हम अल्ट्रासाउंड के लिए हमारी बहनें प्रेगनेंसी के दौरान जो भटकती थी, हम स्टेट बैंक के सहयोग से ऐप डेवलप किए हैं। हमारी बहन को आशा वर्कर के माध्यम से हम उनके मोबाइल पर बारकोड देते हैं और जो लिस्टेड हमारे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, हमने जो आवेदन देता सभी को हमने लिस्टेड किया है। हमारी जो सिस्टर प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड के लिए परेशान होती थी, अस्पतालों के चक्कर लगाती थी, किसी भी लिस्टेड अल्ट्रासाउंड सेंटर से जाकर के अपने मोबाइल से ऐप के माध्यम से बारकोड को स्कैन करा करके करा सकती है। कोई भी पैसा दे नहीं होगा, वो सरकार के खाते से पैसा कटेगा। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने अभिनव प्रयोग किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रदेश के में सीएससी से ऊपर हमारे विशिष्ट श्रेणी के 200 से अधिक अस्पताल हैं। वहां टर्सरी केयर की सभी सुविधा उपलब्ध है। 50 बेडेड, 100 बेडेड एंड 200 बेडेड के हॉस्पिटल्स हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 85 से अधिक हैं, जहां आईसीयू बेड्स उपलब्ध है। सभी प्रकार की चिकित्सा व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। प्रतिदिन हम बड़ी संख्या में ऑपरेशन करते हैं। मैं कल का डाटा बताऊं, कल हमारे पास लगभग 7,000 ऑपरेशन हमने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स में किए हैं। हमने लगभग 3 लाख मरीजों को अटेंड किया है कल, जिनकी प्राथमिक चिकित्सा दी गई है। इंडोर हमारे पास देखें तो 4,500 हमारे पास सिर्फ केजीयू में इंडोर पेशेंट्स एट ए टाइम एडमिट रहते हैं। बड़ी संख्या में मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है और टेक्नोलॉजी में हमने अभूतपूर्व विकास किया है। आप सोचिए, आयुष्मान भारत की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दुनिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को बताने में गर्व हासिल है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, योगी जी की अगुवाई में आज उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर है। हमने 5.5 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत के साथ जोड़ करके निःशुल्क 5 लाख तक की गारंटी देने का काम किया है। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी अपने मरीजों का डिजिटल डाटा रखना, और भारत सरकार ने दिशा में जब पहल की तो भारत सरकार के साथ कदम ताल करते हुए हमारी सरकार ने 14.5 करोड़ से अधिक लोगों का हमने डिजिटल आईडी बनाने में सफलता हासिल की है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, 14.5 करोड़ से अधिक लोगों का हमारे पास आभा आईडी है, जिससे हम उनका डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखते हैं। और मुझे ये एआई सेक्टर में ये डाटा महत्वपूर्ण है, आप सबके काम आने वाला है। हम एआई टेक्नोलॉजी को भी अपनाते हैं। हम लगातार जब विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं तो मैं उनका जरूर इस बारे में आग्रह करता हूं कि एआई सेक्टर में हम क्या और बेहतर हेल्थ सेक्टर में कर सकते हैं। जैसे कैंसर जैसे जो गंभीर रोग उभर रहे हैं,
जो हार्ट अटैक की संख्या बढ़ रही है, अन्य जो रोग आ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, लीवर किडनी खराब हो रहे हैं, इस दिशा में हम बेहतर और एआई सेक्टर से हम क्या मदद दे सकते, दुनिया में क्या हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से हमें नवाचार की ओर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, आप दिन भर 2 दिन में कार्यशाला में जो भी रिसर्च करेंगे, पेपर्स तैयार करेंगे, हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अपनी नीतियों में परिवर्तन करेगी, अपने कानून में हम परिवर्तन करेंगे। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी को पूरे भारत का मैं कह सकता हूं कि प्राथमिक पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश से शुरू हो, यह मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी के अगुवाई में, मार्गदर्शन में, उनकी नीतियों के अनुरूप काम कर रही है और पूरे देश दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करेगी। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आप सबका, जो हमारे देश भर से आए हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे डेलीगेट्स हैं, आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।